वालेकुम। अच्छा सर, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू बटन्स को किस तरह से स्क्रीन के ऊपर लगाना है। मैं ये पीओएस है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पे जाते हैं तो ये आपके मेन मेन्यू ऊपर बनते हैं। जैसे ये क्लासिक पिज़्ज़ा का एक मेन्यू है, बर्गर्स का एक मेन्यू है, शवारमा का मेन्यू है, पराठा रोल का मेन्यू। इस तरह से ये आपके ऊपर जो है ना, ये मेन मेन्यू बनते होते हैं और हर मेन्यू के जो सब आइटम्स हैं वो यहाँ पे बटन्स के ऊपर लगती होती हैं। तो ऊपर जो मेन मेन्यू है उसको आपने मॉडिफाई करना है, या कोई न्यू नेम देना है तो आपने उसको किस तरह से डिफाइन करना है। आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और माउस का राइट क्लिक करना है, तो ये इस तरह से ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे आप इसका नाम लिखेंगे, कोई कलरिंग देनी है बटन को तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, बोल्ड होगा, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे तो आपका ये स्पेसिफिक एक मेन्यू बन जाएगा। उसके बाद फिर आप उस मेन्यू की आइटम्स को यहाँ पे लगाएंगे। अब उन आइटम्स को यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे, ये बेसिकली आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप एस्केप का बटन प्रेस करते हैं या फिर माउस के जरिए यहाँ पे क्रॉस के बटन पे प्रेस करते हैं तो आप पीछे चले जाते हैं। फिर आप यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे स्टॉक के अंदर। स्टॉक में सबसे पहले है ऐड मॉडिफाई स्टॉक। आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये वो आइटम्स है जो आपको मैंने वहाँ पे क्लासिक पिज्जा के मेन्यू में लगी हुई आपको मैंने दिखाई थी। अब अगर हमने बर्गर के मेन्यू में कुछ चीज़ों को लगाना है, ये शावरमा की आइटम्स को लगाना है, तो मैं यहाँ पे न्यू का बटन प्रेस करूंगा और देखें वो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 20 आइटम्स इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। अब आपने अगली आइटम्स को यहाँ पे पहले लिस्ट के अंदर ऐड करना है, उसके बाद बटन के ऊपर लगाना है। लिस्ट के अंदर किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पे पार्ट नंबर में आप आइटम को कोई ना कोई कोड देते होते हैं, जो आपकी मर्जी का कोई भी कोड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कोड दे देता हूँ जी 25। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, वो कह रहे हैं इस आइटम का नाम बताएं जो आप यहाँ पे, मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये है जी चिकन बर्गर। ठीक है, मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ, अगला एंटर करता हूँ, अगला एंटर। जब ये कहेगा आइटम टाइप तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं कर दूंगा किट आइटम। बेसिकली किट आइटम वो होती है जिनको हम खुद से प्रिपेयर करते होते हैं। जैसे कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर आप अपने बर्गर को, पिज्जा को खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये नीचे केओटी का एक ऑप्शन आ रहा है। केओटी का मतलब ये है कि आप इस स्पेसिफिक आइटम का किचन के अंदर स्लिप के ऊपर चाहते हैं कि इसके स्लिप के ऊपर जाए, एक स्लिप बने इसकी, तो फिर आप इसको किचन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है रिटेल प्राइस दे दें कि आप इस आइटम की क्या प्राइस देना चाहते हैं, जिस रेट पे आपने कस्टमर को बेचना है। तो मैं कहता हूँ ये मैं चिकन बर्गर बेचना चाहता हूँ जी 350 का। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर दूंगा। वो कह रहे हैं एक और आइटम को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कोई और नंबर दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 26 नंबर दे। तो मैं कहता हूँ ये है मेरा जी जिंगर बर्गर। मैंने जिंगर बर्गर को ऐड किया, एंटर किया, एंटर किया। जब वो आइटम टाइप पे आएगा तो मैं किट को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर वो कहेगा जी केओटी आपने इस किचन के अंदर बेचनी है, तो मैं किचन को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर वो रिटेल पूछेगा कि क्या रिटेल प्राइस है, तो मैं बता दूंगा जिंगर बर्गर है जी 500 रुपीज का। मैं इसको यहाँ पे उस तरह से सेव कर दूंगा। शॉर्ट की है इसकी, F2 के जरिए भी आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगली एक और आइटम, हम शॉर्मा की एक आइटम को ऐड कर लेते हो। तो मैं कहता हूँ ये 27 नंबर पे एक आइटम है, वो है जी जिंगर शवारमा। जिंगर शवारमा को ऐड किया। बाकी इसका स्नेरियो बिल्कुल वही है जिस तरह से हमने उसकी आइटम टाइप को किट किया था और केओटी के अंदर किचन को सिलेक्ट किया था। और रिटेल प्राइस के अंदर मैं इसकी रिटेल प्राइस लिखूंगा, ये है 400 रुपीज, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये तरीका कार, सबसे पहले जो आपकी लिस्ट बनेगी वो इस लिस्ट के अंदर आपकी आइटम्स की यहाँ पे जो है ना वो लिस्ट बनेगी। जैसे ये 3 चीजों को मैंने यहाँ पे ऐड किया, इस तरीके से आपकी जितनी भी मेन्यू आइटम्स है वो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले आ जाएंगी। अब हम इनको लेके जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन के ऊपर। जो बटन्स बने हुए हैं उन बटन्स के ऊपर इन आइटम्स को आपने किस तरह से प्लेस करना है। मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा या फिर ये क्लोज का जो क्रॉस का यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसको भी मैं क्रॉस करके क्लिक करूंगा और पीओएस पे जाएंगे और पॉइंट ऑफ सेल पे जाएंगे। तो अब देखना है कि हमने किस मेन्यू के अंदर आइटम को पेस्ट यहाँ पे प्लेस करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने बर्गर्स की आइटम को ऐड किया है, तो मैं बर्गर के मेन्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब जिस बटन के ऊपर मैंने उस आइटम को प्लेस करना है, उस आइटम के ऊपर मैं अपने माउस के कर्सर को लेके आऊंगा और यहाँ पे मैं, आपने जिस बात पे आपने गौर करना है वो ये है कि आपने यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करना और माउस का राइट क्लिक करना है। जो ऊपर मेन मेन्यू बनाना था तो आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना था और माउस का राइट क्लिक करना था। और यहाँ पे जब मेन मेन्यू की सब आइटम्स को आपने यहाँ पे प्लेस करना है तो आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और माउस का राइट क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपसे सॉफ्टवेयर ने पूछा है कि उस आइटम का पार्ट नंबर दें जिसको आपने इस बटन के ऊपर आप लगाना चाहते हैं। तो पार्ट नंबर वैसे तो मुझे याद है, जैसे मैंने 25 दिया था, मैं 25 को
एंटर करके एंटर प्रेस करूंगा तो वो चिकन बर्गर आ जाएगा और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। देखें ये चिकन बर्गर लग गया। अब बर्गर की और आइटम को मैंने लगाना है, जितनी भी आपकी आइटम्स होंगी उस तरीके से अगले बटन के ऊपर जाके कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो वो फिर पूछेगा पार्ट नंबर दें। लेट्स सपोज मैं इसका पार्ट नंबर भूल गया हूँ कि मैंने क्या कोड नंबर दिया था, तो मैं यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम्स को या उस लिस्ट को यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि वो मेरे सामने ओपन हो जाए तो मैं कीबोर्ड से जो शॉर्ट की है वो है F10। आप कीबोर्ड की जो ऊपर फंक्शन कीज आ रही होती है उसमें से F10 प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप लेट्स सपोज यहाँ पे आप जिंगर बर्गर को सर्च करते हैं, सिंपली आप जिंगर को यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो जिंगर बर्गर आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो वही आइटम आपकी यहाँ पे लग गई, आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सारा मेन्यू जो है ना यहाँ पे वो प्लेस हो जाएगा। अब हमने अगर शॉर्मा की किसी आइटम को लगाना है तो आप शॉर्मा के मेन्यू में चले जाएंगे और जिस भी बटन के ऊपर आप उस आइटम को लगाना चाहते हैं उस बटन के ऊपर माउस को ला के कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे उसका पार्ट नंबर देंगे। अब पार्ट नंबर लेट्स सपोज मैं भूल गया हूँ तो वही तरीका आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे और मैं कहता हूँ ये है मेरा जिंगर शवारमा, तो यहाँ पे मैं जिंगर शवारमा को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये जिंगर शवारमा की यहाँ पे आइटम्स लग जाएंगी। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि आपने इन बटन्स के ऊपर अपने मेन्यू आइटम्स को किस तरह से प्लेस करना है। सबसे पहले मैंने शिफ्ट के बटन के जरिए ये अपने ये मेन मेन्यू बना लिए थे और फिर मैं स्टॉक में गया था, आइटम्स की लिस्ट को मैंने डिफाइन किया था, फिर मैं स्पेसिफिक मेन्यू को खोलता जा रहा था और हर एक बटन के ऊपर जो आइटम मैं चाह रहा था उस आइटम को यहाँ पे मैं कंट्रोल राइट क्लिक करता था और वहां पे पार्ट नंबर देता था। पार्ट नंबर अगर मैं भूल जाता था तो मैं सिंपली F10 प्रेस करता था, बाय नेम आइटम को सर्च करता था और सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता था। एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आपने मेन्यू यहाँ पे डिजाइन करना है ये आपकी फर्स्ट टाइम की जो भी टाइम टेकिंग आपका मतलब होगा वो फर्स्ट टाइम होगा, जितना भी आपका टाइम लगना है। उसके बाद आपने सिर्फ इसकी बिलिंग करनी है और आपने इसको मैनेज करना है। तो ये था कि किस तरीके से आपने अपनी मेन्यू आइटम्स को यहाँ पे लगाना है। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने इसकी बिलिंग किस तरह से करनी है। बिलिंग बहुत सिंपल है। आपकी मेन्यू बने हुए हैं, हर मेन्यू के अंदर जो है ना उसकी आइटम्स यहाँ पे लगी हुई हैं। उसके बाद आप जाते हैं ये टेबल्स आपके फर्स्ट टाइम हमारी टीम का मेंबर जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगा ये टेबल्स आपको बनाना सिखा देगा या आपको टेबल बना के दे देगा। डिलीवरी के बटन है, ये टेक अवे का बटन हर मेन्यू के एंड पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जी आपने अपने टेक अवे को किस तरह से मैनेज करना है, अपने डाइनिंग को किस तरह से मैनेज करना है और आपने डिलीवरी को किस तरह से मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल आपके डाइनिंग अभी आप मैनेज करना चाह रहे हैं और आपके टेबल नंबर 5 के ऊपर आपका एक कस्टमर आके बैठा है, उसने आपको बोला है कि मुझे एक चिकन टिक्का स्मॉल कर दें, आपने इस पे क्लिक किया। उसने साथ आपको बोला कि देसी एक्सट्रीम मीडियम कर दें, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। जो आपने पीछे आइटम्स की प्राइसेस डिफाइन की हैं वो आपको सामने यहाँ पे आ गई है। साथ में वो आपको ऑर्डर करता है आगे आप एक बर्गर कर दीजिए, तो आप बर्गर के मेन्यू में जाएंगे और बर्गर की आइटम को वो कहता है जी मुझे जिंगर बर्गर करना है, तो आपने जिंगर बर्गर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आप सीधे चले जाएंगे टेबल्स के अंदर और वो टेबल किस टेबल के ऊपर बैठा है, वो बैठा हुआ है टेबल नंबर 5 के ऊपर। आप यहाँ पे जैसे ही टेबल नंबर 4 पे या टेबल नंबर 5 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि क्या आप KOT निकालना चाहते हैं। KOT बेसिकली होता है किचन ऑर्डर टोकन, जो एक स्लिप पहले आपके किचन के अंदर जाती है जिसके ऊपर आपके वो आइटम्स पंच होती हैं और टेबल नंबर मेंशन होता है कि इस टेबल का ये ऑर्डर है। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे तो आपकी सबसे पहले वो किचन के अंदर जो है ना वो स्लिप जाएगी। जैसे ही किचन में स्लिप जाएगी तो आपके ये जितने भी टेबल्स होंगे, जिस टेबल के ऊपर ऑर्डर लगेगा वो टेबल हाईलाइट हो जाएगा, जिस तरह से आपके टेबल नंबर 5 हाईलाइट हो गए। उसके बाद एक और कस्टमर आया, वो बैठा टेबल नंबर 1 पे, उसने कहा जी आपको एक शॉर्मा उसने खाना है। आप शॉर्मा के मेन्यू में जाएंगे, आप जिंगर शॉर्मा सिलेक्ट करते हैं, वापस आप टेबल्स में आएंगे और टेबल नंबर 1 के ऊपर क्लिक करके एक KOT आप और निकाल देंगे। इस तरह से आपके टेबल हाईलाइट हो गए। अब किचन से उन्होंने आपका जो भी शेफ था या आपके वेटर ने आपके कस्टमर को वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। अब बारी आती है बिल की बारी आती है। तो टेबल नंबर 5 का जो कस्टमर है वो आपके वेटर से कहता है जी मुझे बिल ला के दें, तो वेटर काउंटर पे आएगा, वो कहेगा टेबल नंबर 5 का बिल दे दें। तो आप टेबल नंबर 5 के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है और एक बिल का ऑप्शन आ रहा है। बिल बेसिकली है आपका प्री बिल, जो आपकी पेमेंट रिसीव होने से पहले आप कस्टमर को जाके बिल पहुंचाते हैं कि ये उनका ऑर्डर था और ये उनकी टोटल अमाउंट बनी है।
उसके बाद वो आपको पेमेंट देता है। जब काउंटर के ऊपर आपको पेमेंट रिसीव होती है तो उसके बाद आप चेकआउट करते हैं। लेकिन कुछ सिनेरियोज में कुछ रेस्टोरेंट पे डायरेक्टली वो स्टार्टिंग में ही आपको चेकआउट दे देते हैं, तो आप अगर वो नहीं करना चाहते हो तो आप फिर बिल के ऊपर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप चेकआउट कर देंगे। लेकिन अगर आप पहले बिल निकालना चाहते हो तो आप बिल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप प्रिंट का बटन आ रहा है, आप यहाँ पे प्रिंट करके उसको दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो मैं यहाँ पे, आपका प्रिंटर लगा होगा तो ऑब्वियसली ये आपके सामने ये चीजें नहीं आएंगी। मेरा यहाँ पे प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर दूंगा। जैसे ये डेस्कटॉप के ऊपर जी मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो ये इस तरह से मेरा प्रिंट आउट हो गया बिल का। जैसे ही बिल प्रिंट हुआ है तो आप देखें ये टेबल का आपका कलर चेंज हो गया है कि इस टेबल का बिल चला गया है लेकिन अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई। अब वेटर जब उसको बिल जाके देगा वो आपको पेमेंट देगा। पेमेंट आप काउंटर पर रिसीव करेंगे तो आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। अब आप उसको चेकआउट करेंगे और दोबारा प्रिंट के ऊपर जाएंगे तो उसके जो आपको पेमेंट दी है, लेट्स सपोज उसने 1710 का बिल बना है तो उसने आपको 2000 पे कर दिया है, तो आप सिंपली यहाँ पे 2000 मैन्युअली पंच करेंगे और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर ने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि आपने 290 जो है ना वो कस्टमर को रिटर्न करना है। तो आप ये प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही वो आपने उसको क्लियर किया तो ये टेबल आपका क्लियर हो गया। अब लेट्स सपोज टेबल नंबर 1 का कस्टमर कहता है, वो आपको कहता है जी बिल ला दे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप डायरेक्ट पहले बिल देना चाहते हो तो बिल के ऊपर क्लिक करके प्रिंट निकाल देंगे और अगर चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट करेंगे और आप उससे पेमेंट रिसीव करेंगे 400 की और आप इसको प्रिंट निकाल देंगे। तो इस तरह के आपके टेबल मैनेज हो जाएंगे। अब हम चलते हैं टेक अवे को किस तरह से मैनेज करना है। लेट्स सपोज आपका कस्टमर टेक अवे का कस्टमर है, उसने कहा जी मुझे चिकन टिक्का स्मॉल कर दें, वो एक कहता है जी चिकन टिक्का मीडियम कर दें, बर्गर में वो कहता है जी आपका चिकन बर्गर कर दें, शवारमा में कहता है वो एक सिंगल शवारमा भी कर दें। सबसे पहले आपने उन आइटम्स को पंच किया। अब आपने टेक अवे पे क्लिक करना है। टेक अवे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो टोटल अमाउंट दिखा देगा कि आपने कस्टमर से इतनी अमाउंट को चार्ज करना है। तो आप कस्टमर से कहेंगे जी आपके 1960 रुपीज जो है आपका बिल बना है, वो आपको बिल पे करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल देंगे। जैसे ही आप प्रिंट निकालेंगे तो एक प्रिंट आपका किचन के अंदर चला जाएगा जिसके ऊपर आइटम्स पंच होंगी और दूसरा प्रिंट आपके कस्टमर को दे देंगे जिसके ऊपर उसने बिल पेमेंट की रिसीट बेसिकली उसकी होगी। तो ये आपका टेक अवे मैनेज होगा। अगर आपने डिलीवरी को मैनेज करना है तो आप आइटम्स को उसी तरह से पंच करेंगे। ये वाली आइटम्स आपकी पंच हुई, आप टेबल्स में जाएंगे, ये डिलीवरी के नीचे बटन बने हुए हैं, आपने जिस राइडर की डिलीवरी को भेजना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये क्यूटी निकाल देंगे तो वो डिलीवरी हाईलाइट हो जाएगी। तरीकाकार इसका टेबल है, टेबल वाला ही है, वही फॉर्मूला टेबल वाला चल रहा है। उसके बाद जब आपका राइडर वो डिलीवरी लेके जाने लगेगा, आपने डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है और आपने उसको बिल निकाल के देना है। क्यों? अभी आपने पेमेंट रिसीव नहीं की लेकिन आपने बिल निकाल के देना है। और उससे पहले एक और आपको मैं चीज बता दूं, आपने यहाँ पे क्लाइंट के नेम को मेंशन करना है, आपने क्लाइंट को ऐड करना है। यहाँ पे आप उसका नंबर लिखेंगे 030462610335, ये उसका नंबर है। आप इसको एंटर करते हैं। अगर वो लिस्ट के अंदर मौजूद होता तो उसका यहाँ पे एड्रेस और नाम सारा दोबारा से ओपन हो जाना था, वो मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप उसका नाम लिखते हैं जी, उसका नाम फॉर एग्जांपल है अली नवाज, ये बेसिकली मेरा ही नाम है और ये मेरा ही नंबर है। तो इस वजह से मैं आपको एक डेमो के लिए बता रहा हूँ। आप इसको यहाँ पे सेव करते हैं। लेट्स सपोज वो उसके जो एड्रेस है वो है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं एड्रेस और वहाँ पे नाम के सामने भी लिख सकते हैं जहाँ आपको इजी लगे। वो है जी 14R1 जौहर टाउन लाहौर। लेट्स सपोज वो उसकी लोकेशन है, तो आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये अब डिलीवरी जो जाएगी ये अली नवाज के नाम की जाएगी। आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ये बेसिकली ये एरर नहीं है, ये वो प्रिंटर की सेटिंग है जो हमने अभी प्रिंटर यहाँ पे लगाया नहीं हुआ, सिर्फ आपको डेमो देने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनेज किया गया है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। और तो इस तरह से ये बिल चला जाएगा। अब आपका राइडर जो है ना वो डिलीवरी लेके गया हुआ है, बिल भी लेके गया हुआ है, बिल के ऊपर कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर आ रहा होगा, वो उसी पते पे आपका राइडर जो है ना वो डिलीवरी को दे आएगा। उसके बाद जब वो पेमेंट आके वापस आपको सबमिट करवाएगा तो आपने डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है और चेकआउट करना है, आपने प्रिंट में जाना है, पैसों को अपने राइडर से रिसीव करना और इसको सेव कर देना। तो इस तरह से आपकी ये डिलीवरी मैनेज हो जाएगी। ये तरीकाकार था आपने बिलिंग को किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन सिंपली अगर आप सिर्फ बिलिंग करना चाहते हैं तो आप जस्ट आइटम्स को पहले पंच करेंगे, जिस आइटम को आपने बिल पे निकालना है उन चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, जिस मेन्यू की आइटम्स होंगी उस मेन्यू में जाकर उन आइटम्स को पंच करेंगे
और सिंपली आप टेक अवे पे क्लिक करेंगे और पेमेंट रिसीव करेंगे और इसका प्रिंट निकाल देंगे। जैसे आप प्रिंट निकालेंगे, अब ये बेसिकली इट्स नॉट एन एरर, और ये प्रिंटर की सेटिंग्स थी जो मैंने प्रिंटर अभी इसके साथ नहीं लगाया हुआ, इस वजह से वो प्रिंटर का यहाँ पे आपको वो कहता है कि इस प्रिंटर पे आपने प्रिंट निकालना है। तो ये बेसिकली तरीकाकार था, आपने अपनी मेन्यू के आइटम्स को किस तरह से इन बटन्स के ऊपर लगाना है, किस तरह से बिलिंग करनी है। अगर आपने रिपोर्ट्स देखनी है डेली की क्या सेल रिपोर्ट है, तो आप इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये सारी आपकी डेली की सेल रिपोर्ट है।